दोस्तों, इस बात को तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते ही हो कि जब किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा 2 या ढाई साल के बाद बोलना शुरू करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसमें एक बच्चा पैदा होते ही अजान देने लगा और अल्लाह के एक होने की गवाही देने लगा। यह पूरा वाकया सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के किसी इलाके में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है राजनपुर। इस गांव में वैसे तो हर धर्म और मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन तादाद में हिंदू लोग ज्यादा हैं। इसी गांव में हमीद और सारा नाम का एक मुस्लिम जोड़ा रहता था, जो गरीब जरूर थे मगर सच्चे दिल वाले थे। इनकी शादी को 10 साल का वक्त गुजर चुका था, मगर अभी तक यह औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। हर रात ईशा की नमाज के बाद हमीद तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगा करता था कि या अल्लाह, मुझे औलाद जैसी नेमत अता फरमा, या अल्लाह मेरी बीवी की झोली खुशियों से भर दे। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया, मगर सारा की गोद अभी तक खाली थी। गांव की औरतें सारा को ताना देती कि जरूर यह कोई पापी औरत है, मनहूस है। इसकी शादी को 10 साल गुजर गए हैं मगर अभी तक इसको औलाद नहीं हुई है। तो कोई कहता कि अगर यह हिंदू होती तो अब तक इसके यहां पर औलाद हो जाती। यह सब सुनकर सारा अपने आंसू छुपा लेती और चुपके से अपने घर के अंदर चली जाती, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब्र का इम्तिहान है और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता है। दोस्तों, एक रात हमीद ने सजदे में अपना सर रखा और सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारने लगा कि या अल्लाह, मैंने तुझसे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं जानता हूं कि जब तू देता है तो बेहिसाब देता है। या अल्लाह, मुझे भी औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। खैर, फिर इसी तरह से कई दिन और गुजर गए, मगर अभी तक इनके यहां पर कोई भी औलाद ना हुई। फिर एक रोज हमीद और सारा की मुलाकात गांव के इमाम साहब से हुई। उन्होंने कहा कि बेटा, सदका दो, किसी भी जरूरतमंद की मदद करो, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। अल्लाह गरीबों की मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है। इमाम साहब ने कहा, अगर तुम्हारे अच्छे किरदार से किसी का दिल रोशन हो जाए तो वह तुम्हारे लिए दुआ जरूर करेगा, और कौन जानता है कि वही दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो जाए। इसके बाद हमीद और सारा ने इमाम साहब की नसीहत को दिल से अपना लिया। अब वह अपनी मामूली आमदनी में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर कभी किसी भूखे को खाना खिला देते थे तो कभी किसी गरीब को कपड़ा पहना देते थे। मगर दूसरी तरफ लोगों की जुबान चलती रही, लोगों के ताने जारी रहे, मगर इस जोड़े ने कभी भी अपनी उम्मीद के दिए को बुझने ना दिया। दोस्तों, फिर एक रात अचानक से सारा की तबीयत बिगड़ गई। यह देखकर हमीद बहुत घबरा गया और फौरन ही वह सारा को एक करीबी हॉस्पिटल में ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने सारा की कई तरह की जांचें की। रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने कहा, मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से है, यानी कि प्रेग्नेंट है। यह सुनकर हमीद खुशी से उछल पड़ा। हमीद की आंखों में खुशी और सजदाए शुक्र एक साथ उतर आए। यह सुनकर सारा की आंखें भी आंसुओं से भीग गई और वह भी दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इसके बाद सारा और हमीद खुशी खुशी अपने घर लौटे और घर आकर अपने आस पड़ोस के लोगों को यह खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर किसी ने इन्हें दुआ दी कि अल्लाह इन्हें ढेर सारी खुशियां दे, तो किसी ने जलन में ताना मारा कि पता नहीं ये पाप किसका है और इनका यह बच्चा ठहरेगा या नहीं। खैर दोस्तों, अब वक्त गुजरता गया, यहां तक कि बच्चे की पैदाइश का आखिरी वक्त भी आ गया, जिसका बरसों से इंतजार था। एक रात अचानक से सारा के पेट में दर्द होने लगा तो हमीद जल्दी करके सारा को एक करीबी हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में जाते ही सारा को भर्ती कर लिया गया। अब हमीद बाहर बैठा हुआ तस्बीह के दाने घुमा रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह से एक ही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरी बीवी और बच्चे की हिफाजत फरमा। फिर डॉक्टरों ने देखा कि बच्चा उल्टी पोजीशन में है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। इसके बाद फौरन ही सारा का ऑपरेशन किया जाने लगा। अब इधर बाहर बैठा हुआ हमीद दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। इतने में अचानक से हमीद ने एक बच्चे की रोने की आवाज में अजान को सुनी। यह सुनकर हमीद हैरान रह गया। फिर करीब 1 घंटे बाद एक नर्स बाहर आई
उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने आकर कहा कि आप अंदर आ जाइए मगर शोर ना करें। हमीद ने जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाए। अंदर जाकर देखा कि सारा बेहोशी की हालत में है और एक डॉक्टर की गोद में एक नन्हा सा बच्चा है जिसकी आवाज कुछ अलग तरह की थी। उसके मासूम होठों से वह आवाज निकल रही थी जो किसी और बच्चों की तरह ना थी। वो नन्हा बच्चा रो रहा था मगर उसके रोने की आवाज में अजान की आवाज बाहर निकल रही थी। यह देखकर सारे डॉक्टर और नर्स भी हैरानी से उस बच्चे की तरफ देख रहे थे। इसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुबारक हो, आपका बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, मगर इसकी आवाज हैरान करने वाली है। हमीद के हाथ कांप रहे थे। उसने फौरन ही अपने बच्चे को उठाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई इलाही अमानत थाम ली हो। फिर हमीद ने अपने दिल ही दिल में सजदाए शुक्र अदा किया और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। दूसरी तरफ सारे डॉक्टर और नर्स उस बच्चे को हैरानी से देख रहे थे और बातें कर रहे थे कि यह इनका कोई जादू तो नहीं है, कहीं इनकी यह कोई चाल तो नहीं है। मगर सच तो यह था कि यह बच्चा कुदरत का एक करिश्मा था। खैर, फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे की आवाज धीरे धीरे थम गई। फिर जब सारा को होश आया तो उसने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। हमीद ने फौरन ही बच्चे को उसे दे दिया और कहा कि तुम्हारा यह बच्चा कुछ अजीब तरह से रोया है। इसके रोने की आवाज में अजान की आवाज बाहर आ रही है। यह सुनकर सारा की आंखें आंसुओं से तर हो गईं। फिर उसने फौरन ही अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल समझा। यह जो कुछ भी है यह सब तेरा करम है। दोस्तों, अब जैसे ही यह खबर बाहर निकली कि फलां हॉस्पिटल में एक अजीब बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होते ही अजान दे रहा है, तो यह सुनकर गांव के सारे लोग, जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, वह सब भी हॉस्पिटल में पहुंच गए। हिंदुओं में शक था, वह कह रहे थे कि यह कोई जादू है, जबकि मुसलमानों को अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वह कह रहे थे कि अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। खैर, फिर 2 दिन के बाद इनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। अब हमीद और सारा जैसे ही अपने घर पहुंचे तो यह बात हर तरफ फैल गई कि हमीद के घर पर एक करामाती बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होते ही अजान देने लगा है। यह सुनकर कुछ लोग इन्हें मुबारकबाद देने के लिए आए तो कुछ लोग सिर्फ इस करामाती बच्चे को देखने के लिए आने लगे। और यही नहीं, गांव के कुछ बुजुर्ग भी इस बच्चे को देखने के लिए हमीद के घर आए। उनमें से किसी ने इस बच्चे को भगवान का चमत्कार कहा तो किसी ने अल्लाह का अनमोल तोहफा कहा। मगर इनके बीच में एक ऐसा हिंदू शख्स भी था जिसको यह सब ढोंग लग रहा था। वह जगह जगह पर कहने लगा कि यह सब एक ड्रामा है, हमीद यह सब शोहरत पाने के लिए कर रहा है। मगर फिर जब वह खुद हुसैन को देखने के लिए आया तो उनकी आंखों के सामने एक मासूम बच्चा था जो अपनी मां की गोद में खामोशी से सोया हुआ था। ना ही कोई आवाज थी और ना ही कोई चमक थी। वो हिंदू शख्स अपने तंज भरे लहजे में कहने लगा, बस यही है तुम्हारी करामात? और वह मुस्कुराता हुआ चलने लगा। इतने में उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज में अजान की मधुर आवाज गूंजने लगी। यह सुनकर वो हिंदू शख्स हैरान रह गया और फौरन ही घर से निकल गया। दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद गांव के इमाम साहब ने मस्जिद से ऐलान किया कि इस करामाती बच्चे का अकीका किया जाएगा। लिहाजा गांव के तमाम लोगों को दावत दी गई। फिर जब अकीके का दिन आया तो नजारा वाकई काबिले तारीफ था। मस्जिद के आंगन में मुसलमानों के साथ साथ गांव के बहुत सारे हिंदू भी तशरीफ लाए। अब एक तरफ बकरे का गोश्त पक रहा था तो दूसरी तरफ सब्जी और दालें पक रही थीं, ताकि जो मेहमान गोश्त ना खाते हों वह भी खुद को मेहमान महसूस कर सकें। फिर सबने खाना खाया और बच्चे को दुआएं दी। अब हर शख्स उस बच्चे को देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था कि तभी अचानक से हुसैन ने एक बार फिर से अपनी जुबान से अजान की आवाज को निकालना शुरू कर दिया। यह सुनकर पूरी महफिल खामोश हो गई। इमाम साहब की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, इस बच्चे को 2 मजहबों के दरमियान मोहब्बत का पुल बना दे। फिर वक्त गुजरता गया। अब हुसैन बढ़ने लगा था। उसकी नूरानी आंखें, चेहरे पर सुकून और आवाज में अजीब सी गूंज। और यही नहीं, उसकी निगाहों में रूहानियत साफ छलकती थी। यह देखकर अब तो गांव के बहुत सारे हिंदू भी उसकी तरफ खिंचे चले आते थे।
कोई कहता कि यह मुसलमानों की तरफ से कोई इलाही करिश्मा है, तो कोई कहता कि नहीं, यह इनका कोई जादू है। मगर मुसलमानों का कहना था कि यह तो सिर्फ अल्लाह पाक की एक निशानी है। मगर इसके साथ ही आसपास के बहुत सारे मौलवी भी इस बच्चे को देखकर परेशान होने लगे। वह सोचने लगे कि कहीं लोग इस बच्चे को मुकद्दस ना समझने लगे, कहीं यह बात इनके लिए शिर्क न बन जाए। इसलिए वह हर जुमे के खुतबे में तकरीर करने लगे कि ऐ लोगों, याद रखो, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, इंसान को पूजना हराम है। खैर, फिर धीरे धीरे अब गांव का माहौल बदलने लगा था और हुसैन अब 3 साल का हो गया था। अब जहां पर एक तरफ लोग इस बच्चे को खुदा का करिश्मा मानकर इसे इज्जत देने लगे थे, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो हसद और जलन से भरे हुए थे। वह इसे ढोंग कहने लगे। उन्हीं में से एक शख्स था अरविंद। वह हर तरफ अफवाह फैला रहा था कि यह कोई करामात नहीं है, यह इनका एक ढोंग है। बस इस तरह से उसने कुछ लोगों को उकसाया और अपने साथ कर लिया और हमीद के घर पर हमला करने की योजना बना डाली। मगर फिर जब वह लोग हमीद के घर के करीब पहुंचे, तभी हुसैन की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई कसीदा या नज्म पढ़ी जा रही हो। लफ्ज तो साफ नहीं थे, मगर उसमें एक रूहानी सुकून था। अब वह लोग जो गुस्से से भरकर आए थे, वह बेबस होकर खामोशी से वापस लौट गए, जैसे किसी ने इनके दिलों को छू लिया हो। मगर फिर एक रोज ऐसा हुआ कि हुसैन अचानक से बीमार हो गया। फौरन ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हर तरफ से जांच की और बताया कि इसके जिस्म में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद हुसैन को आईसीयू में भर्ती किया गया। यह देखकर हमीद और सारा की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, और वह थी आंसू और दुआ। वो हॉस्पिटल की गलियारों में सजदे में गिरकर दुआएं कर रहे थे। और यही नहीं, साथ ही गांव के हिंदू और मुसलमान भी कंधे से कंधा मिलाकर इस मासूम बच्चे की सलामती के लिए दुआ मांग रहे थे। दोस्तों, फिर एक रात हुसैन की सांसें उखड़ने लगी। उसने एक बार धीरे से आंखें खोली और नरम होठों से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलल्लाह। और फिर पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। पूरा हॉस्पिटल गहरे सदमे में डूब गया। नर्स की आंखें नम हो गईं, सारा बेहोश हो गई। फिर जब यह खबर गांव में पहुंची तो हर दिल पर मातम छा गया। हुसैन की नमाज़े जनाजा मस्जिद में अदा की गई। हिंदू और मुसलमान दोनों उसमें शामिल हुए। लोगों ने देखा कि एक छोटा सा जनाजा मस्जिद के आंगन में रखा हुआ है। इसके बाद इमाम साहब ने रोते हुए दुआ की और फिर हुसैन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सारा टूट चुकी थी। हमीद भी एक साया बन चुका था, मगर साथ ही दिल में एक तसल्ली भी थी कि उनका यह बेटा अपनी छोटी सी उम्र में एक बड़ी मिसाल बनकर गया है। फिर कुछ दिनों के बाद गांव के लोगों ने मशवरा किया कि हुसैन की याद में एक मस्जिद बनाई जाए। फिर चंद महीनों में एक मस्जिद बनकर तैयार हो गई। संगमरमर की तख्ती दरवाजे पर लगाई गई, जिस पर लिखा गया हुसैनी मस्जिद। मस्जिद के उद्घाटन में पूरा गांव, हिंदू और मुसलमान सब एक साथ मस्जिद में जमा हुए। इमाम साहब ने कहा कि यह बच्चा चंद रोज के लिए जरूर आया था, मगर अपनी मासूम आवाज से पूरे गांव में मोहब्बत का दरिया बहा गया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब एक शख्स ने अजान देने वाले यानी मुअज्जिन को थप्पड़ मारा तो उस पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर ऐतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए।
और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला था, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह लाउडस्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया, मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो वह गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था। उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर ऑफिस वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसीलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था।
अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोता, अब कौन इसके कपड़े बदलवाता। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से भी झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि उसकी जुबान काबू में नहीं थी। इसीलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाए। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी और सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात में मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। फिर उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन भी उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए औरतों, जब तुम बिलाल को अजान और इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर खवातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए यह दुगना है। दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें।